टू माय चैनल जीके बीइंग। तो आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो मैंने नहीं बनाया था। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर अब आई एम बैक विद माय वीडियोस। तो आप बस मेरे चैनल पे बने रहिए। अब फटाफट वीडियोस आएंगे और आप वीडियो देखिए, अपनी तैयारी आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। चलो हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ एंड मिनिस्टर्स। तो करेंटली हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और उनके कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहली मिनिस्ट्री की ओर देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन्स। ये हमारे मोदी जी जो हैं ये सारी मिनिस्ट्रीज़ हैंडल करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, all important policy issues and other portfolios not allocated to any other minister. So these three ministries, ये जो 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं ये पीएम मोदी ही देखते हैं और कोई और मिनिस्टर इनका नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन तो आपको अगर याद हो तो ये 2022 में नहीं आई थी और इसके पहले जो मिनिस्टर थे वो अमित शाह ही हैं, तो अभी भी वही हैं। तो होम अफेयर्स और कॉपरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन 2022 में आई थी, याद रखिए। और इसका मोटो क्या था? सहकर से समृद्धि, सहकर से समृद्धि। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये लेटेस्ट आई थी अभी, और अमित शाह इसके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। राजनाथ सिंह इज़ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमारी कंट्री के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट वाली ही मैं पहले डिस्कस करती हूँ, फिर हम बात की देखते हैं। नेक्स्ट हम देखें अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए इधर एक चीज़ और ऐड करनी है मुझे, इधर ऐड करना है मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री। तो अभी जो स्मृति ईरानी हैं वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो है, देखती हैं डिपार्टमेंट, बट अब उनको माइनॉरिटी अफेयर्स का भी दे दिया है कैबिनेट। बिकॉज जो मुख्तार अब्बास नकवी थे उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह स्मृति ईरानी को अपॉइंट कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड के टाइम पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्योंकि हेल्थ के इश्यूज़ बहुत रहे हैं पहले भी, तो आपको पता होना चाहिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है। नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, या तो RCIT इज़ विद श्री वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। RC रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड IT। तो अश्विनी वैष्णव इज़ मिनिस्टर ऑफ दीज 3 मिनिस्ट्रीज़। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। तो देखिए रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे बहुत टाइम से, मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से ही नितिन गडकरी जी हैं, तो इनका नाम तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो देखिए MSMEs जो हैं आजकल मतलब क्वेश्चन बन जाता है इन पे, तो आप ये ध्यान में रखिए। नारायण तातू राणे इज़ द मिनिस्टर ऑफ MSME। नेक्स्ट मिनिस्ट्री देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, आपको मतलब पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, श्रीमती निर्मला सीतारमन। देखिए अभी हमारा जो बजट आया था वो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला जी हैं वो करती हैं प्रेजेंट। और कब करा जाता है हमारा बजट प्रेजेंट? 1 Feb एवरी ईयर। ठीक है। तो ये अभी बजट आया भी था, तो आपको देखना है कि बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अनाउंस की गई हैं सरकार द्वारा, क्या टैक्स लॉज लाए गए हैं, तो आप वो सब भी ध्यान में रखिए एवरी ईयर। ओके। सो 1 Feb को रिलीज़ किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज अगर आप फार्म लॉज की बात करें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फार्म लॉज आए हैं अभी और रिपील भी हो गए थे।
तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर इज़ द मिनिस्टर। नाउ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप देख लीजिए एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अब देखिए जो लॉ के बच्चे हैं यहाँ पे आए हैं वीडियो देखने, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज सोशल जस्टिस से रिलेटेड है और इनके मिनिस्टर हमारे वीरेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एक्सटर्नल अफेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है बिकॉज अगर आप देखें तो मतलब हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स से बात करता है, मतलब हमारी कंट्री से कौन हमारी मीटिंग्स वगैरह रिप्रेजेंट कौन करता है हमारी कंट्रीज़ को फॉरेन विजिट्स पे, तो इसीलिए सुब्रमण्यम जयशंकर इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर और ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, एक्चुअली स्टील मिनिस्ट्री पहले थी रामचंद्र प्रसाद के पास, पर अब एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो हमारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी गई है। एक्चुअली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अभी रिसेंटली ये दे दी गई है मिनिस्ट्री, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स की। तो अर्जुन मुंडा इज़ द ट्राइबल मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो, जस्ट रिमेंबर दैट मुंडाज कमेटी सो ट्राइबल और मुंडा थोड़ा कनेक्टेड रहता है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो सी देखिए ये पीयूष गोयल की बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल देखिए गोयल हैं, बनिया हैं, तो आप कॉमर्स इससे हिसाब लगा लीजिए। तो मतलब मैंने तो ऐसे ही याद किया था, तो मैं आपको भी ऐसे ही बता रही हूँ, आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं कि गोयल साहब हैं तो कॉमर्स वगैरह देखते हैं एंड कंज्यूमर अफेयर्स भी देखते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन मिनिस्टर था हमारा, कौन है मिनिस्टर हमारा एजुकेशन का, तो आप इसीलिए याद रखिए उसको। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, देखिए यहाँ से इसको कट कर दीजिए, मैंने बताया था आपको जैसे माइनॉरिटी वाली जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ विद स्मृति ईरानी। तो एक्चुअली मुझे माफ़ करिए, ये वीडियो थोड़ी पुरानी बनी हुई है स्लाइड्स, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर आप प्लीज़ थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कोऑपरेट कीजिए वीडियो में। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। तो प्रहलाद जोशी इज़ द वन। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील, तो ये वाली मिनिस्ट्री स्टील मिनिस्ट्री भी इज़ विद ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है बीजेपी, तो आप ऐसे याद रखिए। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज इज़ गिरिराज सिंह। ठीक है, याद रखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए आपको। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो देखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री भी एक ऐसी है मिनिस्ट्री जो पहले नहीं थी, पर मोदी सरकार के आने के बाद ही ये मिनिस्ट्री को लाया गया है और इसके जो मिनिस्टर हैं दैट इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री रिसेंटली आई है, आई थिंक 2016 या 17 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड आई एम नॉट श्योर, बट प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा ईयर वाज राइट, जब इन दोनों में से कौन सा ईयर सही है जब जल शक्ति मिनिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके मिनिस्टर इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि मोदी सरकार ने ये मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो पशुपति कुमार पारस is the cabinet minister. Ministry of law and justice. Now people please mark it, most very important. Ministry of law and justice, अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्लीज़ कोई लॉ एंट्रेंस में बैठिए ही मत। श्री किरण रिजिजू हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, पहले ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पर अब ये लॉ मिनिस्टर हैं। नाउ नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, राजकुमार सिंह, तो ये आप देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, हरदीप सिंह पुरी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज वाला इशू इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो इनके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो आप उसको प्लीज़ फैच कीजिए और लिख लीजिए, बिकॉज क्लाइमेट से रिलेटेड इशूज़ ही पूछे जा रहे हैं आजकल के जो ट्रेंड है एग्ज़ाम्स में। तो भूपेंद्र यादव इज़ द मिनिस्टर ऑफ
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो देखिए हैवी इंडस्ट्रीज़ महेंद्र नाथ पांडे हैं एंड ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं कहूँगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परषोत्तम रूपाला। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अनुराग ठाकुर बहुत बड़ा नाम है, तो BCCI के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनुराग ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है अब ये। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज़्म डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जी किशन रेड्डी, याद रखिए। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये एक्चुअली फिर से आ गया है पर कोई बात नहीं, आपका रिवीजन ही हो रहा है। श्री अर्जुन मुंडा इज़ द ट्राइबल मिनिस्टर। सो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी लोगों से रिव्यूज़ लीजिए और उनको भी बोलिए ये वीडियो देखने के लिए। और आप चिंता मत कीजिए, मेरे को पता है बहुत मेरे को लेट हो गया, मैं लोगों का कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, बट अब आई एम बैक एंड मेरी तबीयत ठीक है अब, और होपफुली मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और मैं काफ़ी आगे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और बस देखते रहिए मेरे वीडियोस GK बीइंग पे। थैंक यू।